इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के रणवीर इलाहाबादिया के केस पर। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जाने से पहले रणवीर इलाहाबादिया ने ये कहां सोचा था कि वहां जाना उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यूट्यूब पर अलग अलग दिग्गजों के साथ पॉडकास्ट कर जितनी शोहरत रणवीर ने हासिल की थी, तो वो सब एक भद्दे मजाक के कारण मिट्टी में मिल गई। रणवीर पर कई राज्यों में केस दर्ज हुए हैं। इन्हें रद्द कराने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से सशर्त राहत तो दे दी, लेकिन कोर्ट ने उन्होंने फटकार भी खूब लगाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इंडिया गॉट लेटेंट शो करने पर पाबंदी लगाने के साथ रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को उनके द्वारा किए गए वल्गर कमेंट के लिए फटकारा भी है। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। यही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा कि रणवीर ने जो बातें बोलकर विकृत मानसिकता का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा समाज शर्मिंदा होगा। कोर्ट ने रणवीर को आदेश दिया है कि वो बिना उनकी इजाजत लिए देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। यूट्यूबर को उनका पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा करने के लिए कहा गया है। वहीं उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर कोर्ट ने वकील को टोकते हुए कहा था, क्या आप उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं। इस पर सफाई देते हुए रणवीर के वकील ने कहा था कि वो भी इन शब्दों से निजी तौर पर आहत है, लेकिन क्या बात इतनी बड़ी है कि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप इसका बचाव कर रहे हैं कि ये अश्लीलता नहीं है, तो फिर अश्लीलता के मानक हैं क्या, हमें बताइए। तो फिर आप अपनी ऐसी मानसिकता कहीं भी दिखा सकते हैं। क्या जजमेंट आपको कुछ भी करने का लाइसेंस दे देता है। जस्टिस कांत ने कहा, रणवीर कह सकते हैं कि इतनी सारी एफआईआर होने की वजह से वो खुद के बचाव का अधिकार खो रहे हैं। हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्या दोनों एफआईआर में एक जैसा कंटेंट है। काउंसिल के हामी भरने पर कोर्ट ने कहा, इसका मतलब आपने एफआईआर नहीं पढ़ी है। मालूम हो स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया बतौर गेस्ट जज शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके पेरेंट्स की प्राइवेट लाइफ पर विवादित सवाल पूछ डाला था। रणवीर के भद्दे सवाल का क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसे देखने के बाद पूरे देश के लोगों का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने रणवीर की आलोचना की। उनके पॉडकास्ट के इनवाइट को कुछ सेलेब्स ने कैंसिल किया है। हालांकि रणवीर ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद ये विवाद शांत होता हुआ नहीं दिख रहा। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आयुष, और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। शुक्रिया।